आज मैं आपके सामने लाई हूँ खजूर और ड्राई फ्रूट से बनी हुई हेल्दी मिठाई। और ये मिठाई आप 9 दिन के में बना के इसे आसानी से व्रत में खा सकते हैं। इससे बहुत एनर्जी मिलती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। व्रत में खाने के लिए हमने जो खजूर मिठाई बनाएंगे तो उसके लिए हमने इस तरह से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और इनको हमने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स आपको लेना है आप ले सकते हैं, और जो ड्राई फ्रूट्स आपको ज़्यादा पसंद है उसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे हमने बादाम की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा ली है, और ये हमने 2 चम्मच खसखस ली है। ये हमने नारियल लिया और इसको हमने कद्दूकस कर दिया है वो चिप्स बनाने वाली मशीन से। तो इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में ये निकल के आया है। और ये हमने खाने वाली गाद भी ली है आधी कटोरी, और ये हमने खजूर लिए हैं और बिना बीज के खजूर मार्केट में आते हैं, तो इस तरह से हमने ये वाले खजूर लिए हैं। और इधर हमने पैन में घी डाल दिया है, क्योंकि पहले सारे ड्राई फ्रूट्स हमें इसमें फ्राई करने होंगे, तल के निकालने होंगे। और इधर हमने गैस पर मखाने रखे हैं एक कढ़ाई में, तो इनको हम मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, खजूर को हम पीस लेते हैं मिक्सर में। इस तरह से आधे खजूर हमने इसमें डाले हैं मिक्सर ग्राइंडर में, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो खजूर का पेस्ट है वो बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो अब हम इसको पीस लेते हैं। अभी इस तरह से खजूर हल्के से पिसे हैं, तो हम इसमें 2 चम्मच के करीब पानी और डाल देंगे और इसको वापस से पीस लेंगे। इस तरह से हमने खजूर को पीस लिया है, तो बाकी के खजूर भी हम इस तरह से पीस लेते हैं। इधर पैन में घी भी गर्म हो गया है, तो सबसे पहले हम इसमें ये गाद सेकेंगे, क्योंकि ये फूलती है। तो इस तरह से सबसे पहले इसको सेक लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर हमें सारे ड्राई फ्रूट सेकने हैं। इस तरह से इसको हम सेकेंगे। ये अच्छी तरह से फूल जाएगी, तब तक हमें इसको सेक लेना है। गाद हमारी सिक गई है, तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और बाद में हमें इसको पीसना ही है। अभी इस तरह से एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स हमें इस तरह से फ्राई करना है। और मखाने हमारे रोस्ट हो गए हैं, तो गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। और इधर अब हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं, इस तरह तल लेते हैं, सॉरी। मीडियम फ्लेम पर ड्राई फ्रूट सीख रहे हैं, तब तक हमने ये जो गाद सेकी है इसको हम क्या करेंगे, मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसको बारीक पीस लेंगे। गाद हमने पीस ली। अब इसी जार में हम ये मखाने पीस लेते हैं। इस तरह से थोड़े थोड़े करके हम मखाने पीस लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट सेकने के बाद लास्ट में हमने ये नारियल के टुकड़े डाले हैं। तो इस तरह से अब हम इसको भी इसमें हल्का सा सेक लेते हैं। अब हमने इसमें आधी चम्मच घी डाल के खसखस डाली है। खसखस को हम लास्ट में सेकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा चिपक जाती है पैन में इस तरह से। तो इसको हमने लास्ट में डाला है, और अभी 2 मिनट में ही ये सिक गई है, तो इसको निकाल लेते हैं। और इसी पैन में खसखस को निकालने के बाद अब हमने इसमें हमारे पिसे हुए जो खजूर हैं वो डाल दिए हैं। तो अब हमें इसको 1 चम्मच घी में इस तरह से हल्का सा सेकना है, क्योंकि हमने पानी डाल के पीसा है, तो इसको सेकना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हम इसको चलाते हुए चारों तरफ से सेक लेंगे। इसको हमें 5 से 6 मिनट तक सेकना है। तब तक हमने जो ये सारे ड्राई फ्रूट सीख कर तल कर एक प्लेट में निकाले हैं, इनको पहले हम मिक्स कर लेते हैं, ताकि जब हम इनको खजूर में मिलाएं तो कोई भी मसाला ऐसा ना हो कि अच्छी तरह से ना मिल पाए। तो इस तरह से सारे मसालों को हम पहले मिक्स कर लेंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। इसको हम नीचे रखेंगे सावधानी से, और इसमें अब हम ये जो हमने मसाले मिक्स करके रखे हैं
थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अभी इस तरह से खजूर में सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स हो गए हैं। इसको अच्छी तरह से हमने दबाते हुए मिक्स किया है और अभी ये हल्का सा गर्म है, तो अभी हम इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अभी खजूर हमारे जो थे मिठाई वो ठंडी हो गई है, तो हमने इस तरह से एक प्लेट में निकाल कर और इस तरह से इसको चौकोर शेप में रखा है, आप देख सकते हैं, और इसको हमने राउंड शेप में रखा है। तो अब हमें क्या करना है कि हमने एक इस तरह से पॉलीथीन लिया है, तो उसमें हमने इस तरह से खसखस डाल दी है और अब हम क्या करेंगे कि हमने जो ये रोल बनाया है इसको इस खसखस और पॉलीथीन के ऊपर हमें रखना है और इस तरह से इसको राउंड करना है। ये देखिए, ताकि जो खसखस है वो अच्छे से इसमें चिपक जाए, तो इसका जो लुक है मिठाई का वो बहुत अच्छा लगता है, एकदम मार्केट की तरह होता है और बहुत सॉफ्ट है ये। तो इस तरह से दोनों को ही हमें इस तरह से खसखस में लपेटना है, ये देखिए। और अब हमें क्या करना है कि इसको इसी पॉलीथीन में हम इस तरह से राउंड करेंगे और इसको हम फ्रीजर में आधा से 1 घंटे के लिए हम सेट होने के लिए रखेंगे, ताकि ये जो मिठाई है हमारी वो बहुत अच्छे से कट के तैयार हो जाए। तो अब हम इसको फ्रीजर में रख देते हैं, उसके बाद हम आपको कट करके दिखाएंगे कि हमारी ड्राई फ्रूट्स मिठाई जो है व्रत में खाने वाली वो किस तरह से बन के तैयार हुई है। अभी इस तरह से 1.5 घंटे हो गए हैं हमारी ड्राई फ्रूट्स और खजूर वाली मिठाई को, तो ये अच्छे से सेट हो गई, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको पॉलीथीन से बाहर निकाल लेते हैं और अब हम इसके चाकू से पीसेस करेंगे। पीसेस आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको करना है आप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसके पीस हो जाते हैं। अभी इस तरह से सारे पीसेस की हमने कटिंग कर दी है, कुछ चौकोर पीसेस हमने बनाए हैं और कुछ गोल पीस बनाए हैं। आप चाहें तो लड्डू शेप में भी इनको बना सकते हैं, जैसे भी आपका मन करे। और एक बार बना के आप इसे फ्रिज में 9 दिन तक व्रत में आसानी से इसे खा सकते हैं और बहुत ही हेल्दी होता है ये, और बिना शक्कर का है, बिना कुछ भी इसमें मीठा हमने नहीं डाला है, ओनली खजूर और ड्राई फ्रूट से ही बना है। तो अगर आपको मेरे ये ड्राई फ्रूट्स खजूर की रेसिपी मिठाई की पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।